तुम्बाड़ की कुछ ऐसी बातें जो आज तक लोगों से छुपी रही। छुपे हुए रहस्य, देवी की पूजा और हस्तर से पहले की दुनिया। तुम्बाड़ एक ऐसी कहानी है जो डर के साथ साथ हमारे भीतर छुपी हुई एक आग को भड़काकर रखती है दोस्तों, जो कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन ये कहानी एक कल्पना नहीं है, इसके पीछे एक ऐसी सच्चाई है जो समय, इतिहास और लोक कथाओं में कहीं खो ही गई है। आज हम जाएंगे वे तथ्य, वे रहस्य जो कभी फिल्म में दिखाए ही नहीं गए। देवी कौन थी? क्या हस्तर कोई पौराणिक पात्र था? और तुम्बाड़ क्या सच में आज भी मौजूद है? क्या तुम्बाड़ जैसी कोई वास्तविक जगह है भी या नहीं हमारे देश में? क्या तुम्बाड़ सच में कोई गांव है? तो दोस्तों चलिए आज इस रहस्य से मैं पर्दा उठाती हूँ। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक छोटा सा गांव है जो तुम्बाड़ के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मूवी देखते समय हम एक अलग ही दुनिया, अलग ही स्थान, अलग ही समय से परिचित होते हैं। हालांकि दोस्तों, फिल्म की शूटिंग पुणे, सतारा और कोकर के कुछ भागों में हुई है। दोस्तों, गांव के कुछ पुराने बुजुर्गों के मुताबिक कुछ लोग विचित्र घटनाएं, पुराने मंदिरों की रहस्य भरी बातें आज भी करते हैं। आइए दोस्तों, तो जानते हैं वह देवी कौन थी जो फिल्म में दिखाई गई है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में एक देवी का उल्लेख है जो भूख की देवी कही जाती है। लेकिन क्या कोई ऐसी देवी हमारे इतिहास में थी? भारत के कई प्राचीन समुदायों में देवी की ऐसी पूजा हुआ करती थी जो धन, फसल और संतान देती थी। महाराष्ट्र के कुछ ऐसे आदिवासी समुदाय जैसे कोहली और भील एक ऐसी देवी की पूजा करते थे जिसे अंधेरे की देवी कहा जाता था। उसकी कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक गुफा, दीपक और चुप्पी। ऐसी देवियाँ कुछ देती थी तो छीन भी लेती थी। अगर कोई ज़्यादा मांगता था तो सब कुछ नष्ट भी हो जाता था। तो दोस्तों, मूवी के अंदर एक ऐसे रहस्यमयी दानव का जिक्र है। हाँ दोस्तों, फिल्म में एक ऐसा दानव दर्शाया गया है। पर क्या कोई ये पौराणिक पात्र है? हाँ दोस्तों, हमारे ग्रंथों में हस्तर का नाम नहीं मिलता। यक्ष, राक्षस, कुंभकर्ण ऐसे ही पात्र हैं जो हमेशा सोते रहते हैं, धन के राक्षस हैं और भूख के कारण शापित हो जाते हैं। हस्तर का नाम हाथ और अस्तित्व से जुड़ा है, ऐसा कुछ जिसे छुआ तो जा सकता है पर पाया नहीं जा सकता। यह नाम काल्पनिक हो सकता है लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा है। भूख, लालच और अंतहीन इच्छा। दोस्तों, जैसा कि फिल्म में आपने देखा कि तुम्बाड़ में हमेशा बारिश होती रहती है। दोस्तों, फिल्म की कहानी 1120 के दशक की दर्शाई गई है। तब भारत में बेहद ही डर का वातावरण हुआ करता था। उस समय बिजली नहीं होती थी, रात का समय सच में डरावना लगता था। कई गांवों में जमींदार लगान या कर वसूलने वाले होते थे जिन्हें लोग शापित मानते थे क्योंकि उनके पास धन था, पर उसका मनुष्यता से कोई संबंध नहीं था। तुम्बाड़ की कथा भी हमें यही बताती है कि केवल धन से ही सुख नहीं मिलता, धन अपने साथ अभिशाप भी लाता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी रोचक बातें जिसके बारे में तुम्बाड़ फिल्म के मेकर्स ने कहीं जिक्र नहीं किया। तुम्बाड़ कोई फिल्म नहीं थी, इसे बनाने में मेकर्स को 10 साल से भी ज़्यादा का समय लगा। बल्कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी के छोटे से गांव तुम्बाड़ से अवगत कराता है। यहाँ पर बारिश साल के 12 महीने और 7 दिन होती रहती है। हर वर्ष सिर्फ वर्षा के मौसम में कुछ ही समय के लिए शूटिंग हुआ करती थी। फिल्म के मेकर्स ने लाइटिंग और पिक्चर्स का बहुत ही अच्छा सिनेमैटिक विजुअल बनाया। सब कुछ असली वातावरण में दीपक की रोशनी में फिल्माया गया। गुफाएं, धन, देवी के मंदिर, ये सब हाथ से बनाए गए हैं। तुम्बाड़ एक फिल्म ही नहीं, यह एक डरावना दर्पण है जो हमारे भीतर की भूख को दिखाता है। हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करना चाहता है। एक ही परिवार की 3 पीढ़ियाँ, दादा, पिता और पोता एक ही शाप में फंस जाते हैं। सबको अतिरिक्त धन चाहिए, कोई संतुष्ट ही नहीं होता। यह कथा हमें याद दिलाती है कि लालच का कोई अंत नहीं होता। यही सबसे बड़ा श्राप है कि हम कभी रुक नहीं पाते। तो दोस्तों, तुम्बाड़ एक ऐसी कहानी है
जो इतिहास, लोक कथा और मानव स्वभाव के अंधेरों को एक साथ जोड़ती है। दोस्तों, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो बंद रहें तो ही अच्छा है। हर चीज़ पाने योग्य नहीं होती और हर देवी कृपा नहीं देती, कभी कभी वह परीक्षा भी लेती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि तुम्बाड़ की दुनिया पूरी तरह वर्षा और कीचड़ में क्यों डूबी हुई है? यह कोई संजोग नहीं है। महाराष्ट्र का वह क्षेत्र जिसे आज पश्चिमी घाट कहा जाता है, वहाँ सदियों से ऐसे ही देवी स्थल मिलते हैं जो खुली जगहों में नहीं बल्कि गुफाओं, भूमिगत या झाड़ियों के पीछे होते हैं। इन देवी को भूमि की माँ, मूल शक्ति या काली वर्षा की देवी भी कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर न दिया जलता था, न मंत्र गूंजते थे, केवल मौन अधिकार और मिट्टी की गंध होती थी। और इन देवियों के मंदिरों में ज़्यादातर पुरुष नहीं जाते थे। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला पूजा विधान था जिसमें ना शंख बजता था ना घंटी। कोई भी संस्कृति केवल ग्रंथों से नहीं बनती। असली संस्कृति लोकगीतों, कहावतों और श्रापों से बनती है। कोकल क्षेत्र में एक पुरानी कहावत है, जो खजाने की चाह रखे हुए अंत में मिट्टी चाटे। कुछ गांवों में रात को गाए जाने वाले गीतों में अधूरी माँ का उल्लेख आता है। अधूरी माँ यानी वह देवी जिन्होंने अपने पुत्र को अपने गर्भ में दोबारा धारण कर लिया। इन गीतों में हस्तर जैसा नाम नहीं होता है, लेकिन भाव वैसा ही होता है जो विरासत में चलता है। क्या आपने कभी सोचा कि तुम्बाड़ शब्द का मतलब क्या है? मराठी और संस्कृत में तुम्ब शब्द का मतलब होता है सूखा घड़ा या खाली किया गया बीज। तुम्बाड़ यानी वह स्थान जो पहले भरपूर था पर अब खाली, शापित या सूखा है। यह नाम अपने आप में प्रतीक है, एक ऐसी जगह जो कभी देवी की कृपा से भरी हुई थी पर अब वहाँ केवल भूख और मृत्यु है। हम हमेशा मानते हैं कि पूजा का उद्देश्य ईश्वर को प्रसन्न करना होता है, लेकिन भारत की कुछ परंपराओं में पूजा का अर्थ होता है डर को नियंत्रित करना। तुम्बाड़ जैसी कहानियाँ डर के देवता की नहीं बल्कि भय के प्रबंधन की कहानियाँ हैं। यहाँ देवी को प्रसन्न नहीं किया जाता, शांत किया जाता है, क्योंकि यदि क्रोध आया तो गांव पीढ़ियाँ सब खत्म। कुछ पुरानी रीतियों में देवी को रात की माँ कहा जाता है। उन्हें सूरज की रोशनी में नहीं, सिर्फ अमावस्या को ही पूजा जाता है। सांप, पीपल और गुफाओं का उल्लेख होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि फिल्म, लोक कथाओं दोनों में पीपल का वृक्ष उन स्थानों पर होता है जहां आत्माओं को बांध कर रखा जाता है। सांप कभी भय नहीं बल्कि द्वारपाल होते हैं, विशेषकर धन या शक्ति के स्थानों पर। इन सब का साझा संदेश है, जो चीज़ें छुपी हुई हैं उन्हें वैसे ही रहने दो। भारत में तंत्र हमेशा डर और रहस्य से जुड़ा हुआ है। तुम्बाड़ जैसे गांव की कहानियाँ इस तंत्र विचारधारा से जुड़ी हुई लगती हैं। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में मूल्य शक्ति की बात होती है, जो ना देवता है ना राक्षस। वह शक्ति जो शरीर, भूमि और भाव तीनों को नियंत्रित कर सकती है। महाराष्ट्र और जंगल में ऐसी तांत्रिक परंपराएं थी जिसमें धन या सिद्धि के लिए देवी से शांति मांगी जाती थी, वरदान नहीं। दोस्तों, आप सब ये तो जानते ही होंगे कि मूवी में ज़्यादातर बारिश दिखाई गई है। जी हाँ, वास्तव में यहाँ तुम्बाड़ में साल के 12 महीने में से 9 महीने सिर्फ बारिश ही होती है। मानसून के दिनों में कई गाँवों में व्रत, द्वार पूजन और अंतर्यामी देवी की आराधना की जाती थी। यहाँ लगातार गिरती हुई बारिश एक ऐसा वातावरण बनाती है जहाँ इंसान अकेला, कमज़ोर और डरा हुआ महसूस करता है, क्योंकि माना जाता था वर्षा के साथ अलौकिक शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। तुम्बाड़ की सबसे खौफनाक बात यह है कि पाप कभी मरता नहीं, वंशानुगत हो जाता है। देवी कभी व्यक्ति विशेष को दंड नहीं देती, पूरी पीढ़ी को शापित करती है। यह हमें हमारे आज के समाज की याद दिलाता है, जहां हम पूर्वजों की गलतियों की कीमत आज भी चुका रहे हैं। शायद आज तुम्बाड़ गांव वैसा नहीं रहा, लेकिन वह भावना, वह डर, वह लालच हम सबके भीतर कहीं ना कहीं जिंदा है। क्या हम रुक पाते हैं जब हमें ज़्यादा मिल रहा हो? क्या हम उस लाल रेशम की थैली को वापस छोड़ सकते हैं जब हाथ में आ गई हो?
हम सबके भीतर एक गुफा है, एक देवी है, एक कुआं है और शायद एक हस्तर भी। तो दोस्तों मेरी इस बात पे आप गौर ज़रूर करना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको इस रहस्यमयी तथ्य के बारे में, जिससे आपकी रुचि इससे और बढ़ी होगी, कुछ ऐसी बातें पता चली होंगी और शायद आपको मज़ा भी आया होगा सुनने में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कुछ ऐसी अनकही अनसुनी बातों के साथ अगली वीडियो में।